नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद द्वारा संगठन विस्तार के अभियान की बैठक हुई आयोजित। शुक्रवार को बुद्ध बाजार स्थित प्रेम चुनरिया होटल में विहिप द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद विभाग के अध्यक्ष सतीश अरोड़ा ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद ने संगठन विस्तार के तहत इस बार 1 करोड़ से अधिक हिंदुओं को हितचिंतक यानी सदस्य बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए पूरे देश में एक साथ 6 नवंबर से 20 नवंबर तक अभियान चलाया जाएगा। 3 वर्ष में एक बार चलने वाले इस हितचिंतक अभियान के तहत इस बार देश के 1.5 लाख गाँवों तक पहुँचने की योजना विहिप ने बनाई है। अब तक 1 लाख गाँवों में 34 लाख हितचिंतक हैं। 15 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हितचिंतक बन सकता है। जिन्हें हितचिंतक बनाया जाता है उन्हें 20 रुपये का कूपन दिया जाता है। इस अभियान के तहत हर जाति, पंथ व संप्रदाय के लोगों से संपर्क किया जाएगा। उन लोगों को हिंदू समाज और राष्ट्रहित के कार्यों से जोड़ा जाएगा। अभियान में विहिप के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अंतर्गत चिकित्सकों, अभियंताओं, CA, वकीलों, सेवानिवृत्त जजों, गायकों, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और अनुसूचित जाति व जनजाति समाज के प्रमुख लोगों को हितचिंतक बनाया जाएगा। इस मौके पर विभाग संगठन मंत्री गौरव प्रताप, विभाग मंत्री भवनीश सेंगा, महानगर मंत्री अविनाश गुप्ता, महानगर सह मंत्री रिंकल छाबड़ा, महानगर प्रचार प्रमुख साकार भटनागर आदि लोग उपस्थित रहे। मीडिया को बुलाया है, किस कारण बुलाया है, क्या? ये विश्व हिंदू परिषद का हित चिंतक अभियान हमारा शुरू हो रहा है और ये 3 वर्ष में एक बार शुरू होता है। 3 वर्ष में एक बार होता है। उसकी शुरुआत हमारी 6 नवंबर से है और ये 20 नवंबर तक जारी रहेगा। क्या ऐसे कार्य होता है जो क्या आदेश देना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे? हमारा मूल उद्देश्य हिंदू समाज को जोड़ना है। उसमें छुआछूत, जात पात, जाति पंथ इन सब से हट के हर परिवार तक जाना है और उस परिवार में जाके उसे 20 रुपये की रसीद देनी है और उसे अपना सदस्य बनाना है। सदस्य बनाने का उद्देश्य क्या है? सदस्य बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो समाज थोड़ा बिखरा हुआ है, किसी भी वजह से वो साथ जुड़ता है। तो जैसे माला पिरोई जाती है ना, अगर मोती बिखरे रहते तो कोई कीमत नहीं होती। जब वो माला में पिरो होते हैं तो माला बन जाती है वो। तो समाज के हर तबके तक, वंचित तक पहुंचना हमारा धर्म है। कितनी भारी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं मुरादाबाद के अंदर? हमारा जो मुराद शहर का लक्ष्य है वो 40,000 लोगों तक जुड़ने का लक्ष्य है। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि फर्जी बना दिया, परिवार तक जाना, उसका फ़ोन नंबर नोट करना और 15 वर्ष से आयु वाले व्यक्ति को ही सदस्य बनाते हैं हम लोग। सर, अब तक कितने व्यक्ति जुड़ चुके हैं इससे? ये अभियान 6 नवंबर से शुरू होगा। और व्यक्ति जुड़ चुके हैं? नहीं, अभी 6 नवंबर से 6 नवंबर से शुरू होगा। उससे पहले की भूमिका हो रही है। 6 नवंबर से 20 नवंबर तक हम 40,000 जो लक्ष्य दिया गया है हम उसे पार कर लेंगे। जो सदस्य जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद उसको क्या क्या लाभ मिलेंगे? ये लाभ हानि का प्रश्न नहीं है। आप मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, लाभ हानि होती है। ये तो समाज को जोड़ने का तरीका है, जिससे समाज में ये भाव जाए कि हम भी हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। ठीक, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं? हाँ, जुड़ना चाहते संदेश बड़ा स्पष्ट है कि हिंदू समाज एकजुट हो, उसमें अपनेपन का भाव हो, उसमें हिंदू हैं इस नाते भाव बने उनके अंदर। हम जातियाँ बटें इस बात का भाव नहीं रहे। वो छोड़ के और छोटी छोटी जातियों में बटी हुई है और ये चीज़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। क्या कहेंगे इस पर? ये विषय बहुत लंबा है और धीरे धीरे आप देखिए अंतर आ रहा है। पहले अंतर जातीय विवाह पर बहुत ज़्यादा आपत्ति होती थी। अब ऐसा आपके बहुत से परिचित ऐसे होंगे जिनकी पत्नी दूसरी जाति की होगी, वो दूसरे संप्रदाय की होगी, पर ऐसा नहीं है। धीरे धीरे जैसे शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है, लोगों में सहायता बढ़ रही है, हमारे अंदर छुआछूत की भावना खत्म हो रही है। हमारे यहाँ तो ये भी नहीं जाना था कि जो साथी मेरे साथ बैठा है वो कौन सी जाति का है। हम तो पूछते भी नहीं। समानता जितने वरिष्ठ लोग हैं हमारे, उनके नाम के आगे जाति लगी नहीं होती। हम जीवन भर जान नहीं पाते कि वो कौन से संप्रदाय से हैं। और सनातन परंपरा रही है हमारी। आप देखिए
हिंदू धर्म की सनातन परंपरा रही है पूरी दुनिया में। आज तो साइंटिस्ट ने भी, नासा ने भी, हार्वर्ड ने भी सबने सिद्ध कर दिया है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता सनातन सभ्यता है। और सनातन सभ्यता का तो आप सब जानते हैं, हर चीज़ विज्ञान की दृष्टि देखा जाए, किसी भी दृष्टि देखा जाए तो सनातन सभ्यता सबसे प्राचीन है। और सबसे अच्छी बात है, आप जो आने वाले 10 साल महसूस करेंगे कि हमारी जीवन पद्धति को, सनातन जीवन पद्धति को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है और इस पर रिसर्च हो रही है। आपको ताज्जुब होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत पूरा विषय है, उसमें 13% छात्रों के पास संस्कृत विषय है। कंप्यूटर के विषय में संस्कृत भाषा को सबसे अच्छी भाषा बताया गया है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के विषय हैं। मैं जब बात बोल रहा हूँ आपसे, वो पूर्णतः तथ्यों पर आधारित है। सर, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, संस्कृत को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन मुरादाबाद के अंदर संस्कृत की हालत बद से बदतर है। इसके ऊपर अभी तक 20-25 साल में कोई कदम नहीं उठाया गया। देखिए, पिछले जो वर्ष बीते उन बारों में मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है, तो मैं बोलना चाहूँगा अब जो सरकार आई है वो सभी के विकास की और धर्म को बचाने की और सभ्यता की, संस्कृति की, और एक सभ्यता ही ऐसी चीज़ है जो जोड़ती है आपस में। हमारा धर्म ही ऐसा है जो हमें जोड़ता है। हमारे 4 धाम कहाँ हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। कहाँ है द्वारका? कहाँ है रामेश्वरम? 4 धाम जाना यानी आपस में जोड़ना। आदमी 4 धाम जाता है, वो विभिन्न भाषाओं को, विभिन्न बातों को, भोजन को, भाषा शैली को, सब कुछ समझता है। तो धर्म जोड़ता है आपस में। कांवड़ यात्रा होती है, कोई पूछता कौन जाता है? बस जो भी है वो हिंदू है। अब पूरा शहर, पूरा जिला, सब जाति पर कोई